क्लास आज हम करने वाले हैं सारे के सारे ग्राफ्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एंड लिटरली इस वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को जो नोडल प्लेन वाले जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के जो ये ग्राफ्स होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट लगते हैं, वो इस वीडियो को देखने के बाद में एकदम क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो ये 3 बनाए हैं, मतलब स्टार्टिंग वाले, ये आपके एनसीईआरटी में, ये तो आपको ऐसे कैसे रट लेने हैं, इसमें कुछ नहीं देखना। हमारे पास में शाई और डी का ग्राफ है। सो 1s के लिए अगर हम लोग देखें, 1s के लिए अगर हम लोग देखें तो 1s के लिए हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ होता हुआ ग्राफ आता है। ऐसे ही 2s के लिए हम लोग देखेंगे तो 2s के लिए हमारे पास में इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ओके, ये हमारे पास में 2s का ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पर ये पॉइंट कट हो रहा है, तो ये एक नोड हमारे पास में आ चुकी है। ठीक है, जहाँ पर कट होगा वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट कभी नहीं लेना है एंड एंडिंग पॉइंट कभी नहीं लेना है। वैसे इस ग्राफ में टच भी नहीं हो रहा है। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है उसके अंदर देखिएगा, जैसे कि ये कुछ ऐसा बन रहा है ये ग्राफ। अब ये ग्राफ यहाँ पर भी टच हो रहा है, यहाँ पर भी टच हो रहा है मान लो, तो ये वाले पॉइंट हम लोग नहीं लेते हैं। अगर यहाँ पर कहीं पे बीच में टच होगा तो वहाँ पर हमारा लेंगे हम लोग। ये 2p का ग्राफ है तो इसमें के अंदर नो नोड है। अब आप लोगों को एक बात ये याद रख लेनी है, क्या याद रख लेनी है ये बात, ये आप लोगों को ये याद रख लेनी है, एक सेकेंड, ये याद रख लेनी है कि जब भी 1s का ग्राफ बनेगा तो 1s का ग्राफ हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बनेगा। एंड जब भी p का ग्राफ बनेगा तो वो इस नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। s का ग्राफ बनेगा वो ऊपर से नीचे की ओर, p का ग्राफ बनेगा तो वो नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। ओके, अब जैसे हमारे पास में 1s है तो 1s का सिंपली ऐसे, 2s है तो 2s का हमारे पास में ऐसे गया ऐसे आया। अगर 3s होता तो हमारे पास में ऐसे आके ऐसे आके ऐसे आके ऐसे बन जाता। ठीक है, अभी मैं आगे सारे सिखाऊंगी, बस एनसीईआरटी के ये जो ग्राफ है ये पहले मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। साई स्क्वायर के लिए दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ, फिर से हमें 1s का बनाना है। अब देखो शाई है और साई स्क्वायर है, ये यहाँ पे टच नहीं हो रहा है, सॉरी, यहाँ पे कुछ ऐसे ग्राफ है। शाई स्क्वायर, स्क्वायर हम लोग करते हैं तो हमेशा वो चीज़ ऐड होती है। तो अब ये जो ग्राफ था जो नेगेटिव में जा रहा है ना, ये नेगेटिव में ना जा कर के पॉजिटिव में चला जाएगा, तो वो हमारा बन जाएगा। देखो ऐसे ये टच होके ये ऐसे ऐसे निकल गया। ठीक है, यहाँ पर ये एक नोड हमारी बन जाएगी। अब फॉर्मूला होता है हमारे पास में n-l-1 रेडियल नोड निकालने का। n यहाँ पर 2 है, l यहाँ पर 0 है, -1, तो 1 ही हमारे पास में क्या आ रही है, नोड आ रही है। ठीक है जी, अब ऐसे ही हमें बनाना है अब 2p का शाई स्क्वायर के लिए। ऊपर वाला ग्राफ देखो कैसा था, ऊपर वाला ग्राफ हमारा सेम टू सेम, कोई नेगेटिव में नहीं है, तो सिंपली ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब हमें बनाने हैं 4πr² शाई स्क्वायर के ग्राफ। 4πr² शाई स्क्वायर के ग्राफ हमेशा नीचे से स्टार्ट होते हैं, वो चाहे से 1s के लिए हो या 2s के लिए हो। तो ये ऐसे जाके नीचे से स्टार्ट हुआ। एंड कुछ एनसीईआरटी में वैल्यूज़ दे रखी है। a0 की ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है इसकी वैल्यू होती है 0.529, तो ये हमें याद रखनी है। ऐसे ही हमें अगर आगे बनाना है, जैसे अभी हमें और शेल्स के लिए बनाना है, तो फर्स्ट शेल होता है वो लोअर एनर्जी पर होता है, देन आगे का शेल वो हायर एनर्जी पर होता है। ये ऐसे टच किया हुआ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक नोड आ गई है 2s के लिए, ये 1s के लिए, ये 2p के लिए। 2p के लिए फिर से वैसे ही चला जाएगा वो ग्राफ, बट वैल्यूज़ है, वैल्यूज़ हम लोगों को याद करनी है। वैल्यू यहाँ पर है 2.1 एंगस्ट्रॉम। 2s के लिए यहाँ पर वैल्यू है 2.75 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पर है 0.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ऐसे ही हमारे पास में मैं आप लोगों को शाई ग्राफ्स बनाना सिखाती हूँ कि शाई ग्राफ कैसे बनाते हैं। रेडियल नोड का फॉर्मूला तो आप लोगों को सभी को याद होगा, n-l-1। और जैसे कि हमें बनाना है 1s का ग्राफ, यहाँ पर 2s का ग्राफ, यहाँ पर 3s का ग्राफ, यहाँ पर 4s का ग्राफ। तो 1s के लिए हमेशा, s वाले शेल के लिए हमेशा ऊपर से नीचे स्टार्ट कर दो, ऊपर से नीचे स्टार्ट कर दिया। 2s के लिए मैंने बताया था ऊपर से नीचे स्टार्ट करो एंड ऐसे ले जाके ऐसे कर दो।
फिर हमें जाना है 3s के लिए, तो ऐसे ले जाके ऐसे कर दो। 4s के लिए जाना है तो ऐसे ले जाके ऐसे कर दो। ठीक है, ये हमारे ग्राफ बन जाते हैं। ऐसे ही हमें 5s के लिए बनाना है तो हम एक और बढ़ा देंगे। ठीक है, एम्पलीट्यूड का इसमें मैक्सिमम मिनिमम ऐसे कुछ नहीं होता। अब हमने आगे के ग्राफ्स बनाने हैं, जो कि हमने शाई के ग्राफ्स बनाने हैं। शाइज के ग्राफ हम लोग अब बनाएंगे 2p के लिए, देन 3p के लिए, देन 4p के लिए। 2p वाले के लिए हमें हमेशा ऊपर से नीचे की तरह ऐसे लाना है। 3p वाले के लिए हम एक ऊपर से ऐसे चले जाएंगे, सॉरी एक ही जाना है, ओह ऐसे ऐसे ऊपर ऐसे। 4p के लिए एक गया एक और गया। 5p के लिए देखो मैं हल्का सा बना के दिखा देती हूँ। ऐसे नीचे गया, फिर ऐसे। 6p के लिए ऊपर गया ऐसे। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमने बनाने हैं 3d के लिए एंड 4d के लिए। 3d का भी हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा, दिस वन। 4d का दिस वन। ये सारे ग्राफ बन गए। शाई स्क्वायर में क्या करना है, इन सबको जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में बना देना और कुछ भी नहीं करना है। 1s के लिए, 2s के लिए, 2p के लिए, 3s के लिए, 4s के लिए। 1s के लिए सिंपल हमें ऐसे ही जाना है। 2s के लिए हमें ऐसे जाके ऐसे जाना है। यहाँ पर एक नोड आएगी, फॉर्मूले से निकाल के देखेंगे तब भी एक ही आएगी। 3s के लिए ऐसे 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 ऊपर से मैच करना है, 2 नोड आ गई है। 4s के लिए ऊपर से ही आना है, हमेशा s के लिए ऊपर से आना है। ये वाला अड़ते भिड़ते जाएगा लाइन के। मेरा थोड़ा सा क्या मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। एक और बनेगा ऐसे। ठीक है, 1 2 3 3 नोड्स आ जाएगी। फॉर्मूला रखेंगे n-l-1 तो 3 ही आएगा। शाई स्क्वायर ऐसे ही 2p के लिए, 3p के लिए, 4p के लिए आप बनाओगे एंड 3d के लिए, 4d के लिए भी आप बनाओगे। आपका ये होमवर्क है आज का। मतलब कुछ नहीं करना, बस इन वालों को जो नेगेटिव पार्ट है वो पॉजिटिव में कर देना। हम वेव फंक्शन भी तो बनाते थे, हम वेव फंक्शन में भी तो ऐसे करते थे। 4πr² शाई स्क्वायर में 1s के लिए भी, 2s के लिए भी, 3s के लिए भी, 4s के लिए भी हमेशा नीचे से ऊपर ही जाना है। सिंपल है, सेम से ग्राफ है सारे के सारे ही, बस ऐसे 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 ऐसे। एम्पलीट्यूड बराबर भी मिल सकता है आपको किसी किसी ग्राफ में, और एम्पलीट्यूड, सॉरी ये गलत हो गए मुझसे सारे, और कुछ डिफरेंस ही नहीं हुआ हमारा। मैं शाई स्क्वायर का समझ के करने लग गई। फर्स्ट वाला जो वेव बनेगा हमारा वो स्मॉलर होगा, सेकंड वाला हमारा लार्जर होगा। एक नोड आ चुकी फर्स्ट, फिर सेकंड थोड़ा सा वो, फिर थर्ड थोड़ा सा और बड़ा, 2 नोड आ चुकी। 1 छोटा, 2 छोटा, 3 छोटा, 4 बड़ा, 1 2 3 नोड आ चुकी है। ऐसे ही 2p का, 3p का, 4p का 1 के लिए एक नोड एक बड़ा। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, बन गया। देन 3d का बनाना है और 4d का बनाना है। आप लोग बताएंगे इसमें कितनी नोड्स होंगी और इसमें कितनी नोड्स होंगी। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सारे टाइप के ग्राफ्स हम लोग कवर कर चुके हैं इसके अंदर। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा इस वीडियो के बाहर।